चलिए दोस्तों देखिए, कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 मैथ्स के हमने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब तीसरा देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में तीसरा में दिए हैं 3 सवाल, 1 2 3। तो पहले में दिया है 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो आपको दूसरी वीडियो में बता ही चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसका हम निकाल के बताते हैं, एक का हम निकाल के बताते हैं और बाकी आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए किसका निकालना है, सेकेंड वाले का निकाल देते हैं। संख्या क्या दी हुई है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है दोस्तों, इसका क्या निकालना है, हल करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनके गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 17 की निकालेंगे। तो देखिए यहां पर 17 का 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 का 17 ही में जाएगा। 17 से 17 में भाग जाएगा तो 17 एकम का 17। अभाज्य संख्या का क्या होता है, जिनके 2 गुणनखंड निकल के आते हैं, एक स्वयं और एक एक। ठीक है दोस्तों, तो 17 का 17 हो गया। अब बचा 23। 23 भी एक क्या है, अभाज्य है, तो इसलिए इसमें भी 23 का जाएगा। 23 एकम 23। इसके बाद बचा 29। इसी प्रकार 29 का निकालिए। 29 भी एक क्या है, अभाज्य है, तो इसका भी 29 ही से जाएगा। तो 29 से दिए 29 एकम 29। तो अब यहां लिखते हैं 17 का 17 इंटू 1, इसमें क्या आएगा 23। 23 इंटू 1 29। 29 इंटू 1। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो तीनों में होगा, तो तीनों में क्या है, एक एक है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 निकल के आएगा इसका। ठीक है, और दूसरा देखेंगे एलसीएम क्या आएगा। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, बाकी सेम 1 हो जाएगा और बाकी जो बचा कुचा है वो भी उतार देते हैं एलसीएम में। तो ये देखिए एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालते हैं। 1 को एक बार लिखने दो, 1 का तो वो बुरा होगा किसी में, तो 1 उतना ही आएगा, तो बाकी सारा उतार दो एलसीएम में। 17 इंटू 23 इंटू 29। तो देखिए यहां पर 17 एकम का 17 इंटू 23 और इंटू में 29। अब गुणा कीजिए, 17 3 51 की 1 हंसलाई 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अब बचा 29। अब इसका इस तरह से कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 नाम 81 की 1 हंसलाई 8, 9 तिया 27 और 8 35। अब 2 का कीजिए, 2 एकम 2, 2 नाम 18 की 8 हंसलाई 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 9 का 9, 2 और 1 3, 8 5 13 का 3 हंसलाई 1 11। तो एलसीएम निकल कर क्या आ गया, 11,339। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको हल करना है। अब इसका पहले का और दूसरे का आप लोग हल करके हमें कमेंट में बताइएगा। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए करना है। एचसीएफ दिया हुआ है, इनका 9 है इन संख्याओं का, और एलसीएम हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे एलसीएम, हल देखिए 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए ये संख्या ए बी है, बराबर में हमको क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया है 9 और इनटू में हमको निकालना है एलसीएम। ठीक है दोस्तों, तो हमारी ए और बी जो संख्याएं हैं, संख्याएं
ये दी हुई है 306, 657। तो हम लिखते हैं ए 300, इसको ए बी मान लीजिए। ए दिया है 306, इंटू में बी 657, बराबर में HCF 9 दिया हुआ है, और इंटू में LCM हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, इंटू में। तो गुणा की चीज जो हमेशा होती है, इस साइड भेजोगे तो बटे में जाएगी। तो अब दूसरी प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, 306 इंटू 5 इंटू 657 बटे का 9 इस साइड भेजिए, गुणा का जाएगा बटे में, बराबर हमको क्या ज्ञात करना है, LCM। अब यहां से देखिए, काटिए, इसको भाग दीजिए, 9 से जाएगा, देखिए 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36 चला जाएगा, 9 एकम के 9, 306 है तो पहले 30 में दीजिए, 9 तिया 27, अब 30 में 27 जाएंगे तो बचेंगे 3 और उतारेंगे 6, 36, 9 चौके 36, 34 आ गया, और 657 में गुणा करेंगे। अब LCM को इस साइड लिख दीजिए, बराबर 657 लिखिए बड़ी संख्या, और 34 का इसमें गुणा करना है। देखिए कितना आता है, 4 से गुणा कीजिए पहले, 657 में 4 सत्ते 28 की 8 हासिलाई, 2 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिलाई, यहाँ भी 2 4 6 24, 2 26, ठीक है। अब कीजिए 3 का गुणा, 3 सत्ते 21 की 1 हासिलाई, 2 3 5 15 और 2 17 की 7 हासिलाई, 1 3 छंग 18 और 1 19। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 की 3 हासिलाई 1, 9 2 11 और 1 12 की 2 हासिलाई 1 2, कितना आ गया, 22,338। तो हमारा LCM क्या आ गया, 22,338। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमको निकालना होता है। हमारा यदि LCM दिया होता, HCF बोलता निकालने के लिए, तो हम इस साइड HCF को बचाते, और LCM जो दिया होता है इसको भी बटे में भेज देते, तो HCF आ जाता है। तो इस तरह से निकालना होता है, सही से सिंपल तरीके से आप गुणा करेंगे तो सही आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 5वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये 6 की पावर n है जो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें हल है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, इसका नियम है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, तब उसके अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार क्या होना चाहिए, 2 गुणित 5 के गुणा में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 होना चाहिए, एक या एक से अधिक बार, तब 0 पर ये समाप्त हो जाती। तो यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणित 3 है, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणित 5 के रूप का नहीं है, इसलिए अतः यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती संख्या n के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि 2 गुणित 5 होता तो तब कह सकते हैं कि 0 पर समाप्त होगी, लेकिन यहाँ 6 के गुणनखंड क्या निकल कर आ रहे हैं, 2 गुणित 3, तो इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। बस इतना करना है। अब अगले 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको अगली क्लास में कराते हैं, फिर ये वाला प्रश्नावली समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।